खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सूट का नाप लेना बताऊंगी कि जैसे सिले हुए सूट का नाप कैसे लेते हैं। तो इससे पहले मैंने एक बॉडी मेजरमेंट का वीडियो बनाया है, तो वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिले हुए सूट का नाप कैसे लेते हैं। तो मेरे पास ये सूट है, इस सूट का नाप लेना मैं आपको बताऊंगी कि हमें सूट का नाप कैसे लेना चाहिए। आप कहाँ पे गलती कर देते हैं जो कि आपका सूट खराब हो जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूट का नाप ऐसे लेते हैं और इस नाप से आप सूट कटिंग करेंगे तो आपकी सूट की फिटिंग बहुत मस्त आएगी। सूट का नाप लेते समय मैं आपको बताती हूँ 4 ज़रूरी बात। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए एक लाइक और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ खुशी बुटीक चैनल पे। नाप लेना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको अपनी नोटबुक में ये चीज़ ऐड कर लेनी है, जैसे कमीज़ की लंबाई, छाती, कमर, हिप, ये जितने भी इसमें लिखे हुए हैं इस तरह से अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नाप लेना बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम कमीज़ का नाप लेते हैं। ये अस्तर वाली कुर्ती है, इसमें ये नेक बना हुआ आया था तो इसमें मैंने इस तरह से अस्तर लगाया है, देखिए ऐसे। तो इस तरह से रेडीमेड गले में अस्तर लगाने का वीडियो भी मैंने बना दिया है, ये भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको कमीज़ की लंबाई लेनी है। कमीज़ की लंबाई आपको देखिए यहाँ से लेनी है, इस जगह से जो नेक की साइड होती है यहाँ से आपको इंच टेप लगाना है इस जगह पे। और यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे ये सूट की क्रीज लगी हुई है, इसके बाहर की साइड इंच टेप को ना लें, ऐसे आपको इंच टेप लेना है इस क्रीज के अंदर की साइड, इस तरह से बिल्कुल सीधा कमीज को पकड़ के आपको नाप लेना है। जैसे इसमें ये कमीज की लंबाई है 45 इंच, आप अपने नाप के हिसाब से ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं इसमें 45 इंच ऐड कर लेती हूँ, 45। अब हम नाप लेंगे चेस्ट का। तो कुर्ती को आपको ऐसे रखना है, इस तरह से आप कुर्ती को रख लीजिए। अपनी साइड नेक होना चाहिए और दूसरी साइड घेरा। तो चेस्ट का नाप आपको कहाँ से लेना है? चेस्ट का नाप आपको आर्म होल का ये जो जॉइंट है यहाँ से नहीं लेना है, इससे आपको 3 इंच नीचे से लेना है। आर्म होल का जॉइंट यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ से नाप लेना है, जैसे इससे 3 इंच नीचे, यहाँ पे 3 या 3.5 इंच नीचे, यहाँ से इंची टेप को लगाना है। और यहाँ दूसरी साइड हमें इस तरह से कपड़े को खींच के नाप लेना है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना है इसको। आप कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा खींच लीजिए और फिर आपको नाप लेना है। जैसे इसमें चेस्ट आ रही है 20 इंच, तो मैं 20 इंच ऐड कर लेती हूँ। अब आपको कमर का नाप लेना है। अगर आपके पास प्लेट वाली कुर्ती है तो यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई होती है, यहाँ इसके बीच में कमर आती है, तो आपको यहाँ से नाप लेना है। देखिए यहाँ पे प्लेट लगी हुई है, यहाँ से हमने चेस्ट का नाप लिया है, इससे हम 4 इंच नीचे यहाँ से नाप लेंगे कमर का। जो प्लेट लगी हुई है इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे 17.25 इंच नाप आ रहा है कमर का। तो जैसे 17 में 34 और 17.25 में 34.5, इस कुर्ती की कमर है 34.5, तो मैं यहाँ पे 17.25 इंच ऐड कर लेती हूँ। अब आपको हिप का नाप लेना है। हिप का नाप आपको कहाँ से लेना है? हिप का नाप आपको जैसे यहाँ से ये खुले चाक है तो यहाँ से आपको नाप लेना है। दोनों साइड जहाँ पे आई बनी हुई है या चाक खुले हैं, यहाँ से आपको हिप का नाप लेना है। यहाँ से 20.5 इंच हिप आ रही है, तो इस तरीके से आप भी हिप का नाप लीजिए। जितना भी नाप आए अपनी बुक में ऐड कर लीजिए। अब आपको चाक का नाप लेना है। चाक कहाँ से लेना है? चाक आपको जहाँ आर्म होल का जॉइंट होता है यहाँ से, और यहाँ चाक खुले होते हैं यहाँ से, ऊपर से चाक का नाप लेना है, ना कि आपको नीचे से। नीचे से चाक का नाप नहीं लेना है, आपको ऊपर से चाक का नाप लेना है। यहाँ आर्म होल जहाँ पे बाजू जॉइंट होती है और यहाँ जहाँ से चाक खुले होते हैं साइड से,
तो यहाँ पे 15 इंच चाक आ रहे हैं, तो मैं 15 इंच ऐड कर लेती हूँ। अब हम बाजू का नाप लेंगे। बाजू का नाप आपको यहाँ से लेना है, कंधी से। यहाँ कंधी जो जॉइंट होती है, यहाँ से आपको बाजू का नाप लेना है। इस जगह पे बाजू आती है और यहाँ से जैसे इसमें 16.5 इंच बाजू आ रही है, तो मैं 16.5 ऐड कर लेती हूँ। आप अपने नाप के हिसाब से अपनी बुक में ऐड कर लीजिए। अब आपको बाजू का मुंह नापना है। बाजू का मुंह आपको यहाँ से नापना है, ऐसे इस तरह से बाजू का मुंह नाप लेना है। यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, तो मैं 6 इंच ऐड कर लेती हूँ। ध्यान रहे कोई भी नाप आप मेरे हिसाब से मत ऐड करना, आप अपने सूट के नाप के हिसाब से ऐड करना। मैं आपको जगह बता रही हूँ कि आपको कहाँ से नाप लेना है। जैसे आप कुर्ती को इस तरह से पकड़ते हैं, पहली ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से पकड़ते हैं जहाँ पे बाजू जॉइंट होती है, यहाँ से आप नाप ले लेते हैं, तो ये नाप सही नहीं होता, क्योंकि ये नाप तो यहाँ पे आता है, इस जगह पे चेस्ट तो नीचे रह जाती है। तो आपको यहाँ से ही नाप लेना है, यहाँ से 3 इंच नीचे से। अब हम नाप ले लेते हैं प्लेट का। प्लेट हमें कहाँ पे लगानी है, तो देखिए ये प्लेट इसमें लगी हुई है। यहाँ से इंची टेप को लगाना है और यहाँ बिल्कुल ऊपर कंधी की साइड, नेक की साइड, यहाँ तक आपको नाप लेना है। इस तरह से जहाँ तक प्लेट लगी हुई है, जैसे इसमें 12 इंच पे प्लेट लगी हुई है, तो मैं 12 इंच ऐड कर लेती हूँ। दूसरी ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर देते हो। जैसे आप गले का नाप लेते हो, पड़े हुए सूट का आप गले का नाप लेते हो, तो जैसे आप इस तरह से नाप ले लेते हैं, तो यहाँ पे 8.5 इंच लंबाई आ रही है नेक की, तो ये ज़्यादा हो जाता है। बनाते समय हम 8.5 इंच पे कटिंग करेंगे तो वो बहुत बड़ा नेक हो जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। इस तरह से आपको नाप नहीं लेना है। इसका नाप लेना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप एक लाइन लगा लीजिए, या फिर ये किनारी देख लीजिए, ये किनारी है, यहाँ पे आपको दोनों कंधी रखनी है, या फिर आप कोई सीधी लाइन लगा लीजिए। आपका जहाँ भी काउंटर है या कटिंग करना है, वहाँ पे आप एक सीधी लाइन लगा लीजिए और वहाँ पे आपको दोनों साइड का नेक रखना है। इस तरीके से बराबर नेक रखना है और आपको यहाँ से नाप लेना है कि नेक की लंबाई कितनी है। इसमें 6 इंच नेक की लंबाई है। जैसा कि आपको मैं बता रही थी कि आप यहाँ से नाप लेते हैं तो इसमें 8.5 इंच नाप हो जाता है, तो इसमें 6 इंच नेक की लंबाई है, हम 6 इंच ऐड कर लेते हैं। फ्रंट नेक 6 इंच और बैक नेक का नाप सेम तरीके से लिया जाता है। सेम तरीके से हम इस किनारी के पास में रखेंगे दोनों कंधी को और इस तरह से इंची टेप को लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि बैक नेक 8 इंच है, तो हम 8 इंच ऐड कर लेते हैं। जितना भी नाप होता है उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। अब मैं आपको तीरा नाप लेना बता देती हूँ कि तीरे का नाप कैसे लिया जाता है। यहाँ पे भी आप गलती कर देते हैं। तीसरी ज़रूरी बात है ये कि आप तीरा नाप लेते समय गलती कर देते हैं। जैसे आपके पास जो कुर्ती है उसकी फिटिंग बिल्कुल मस्त है, तो आपको नेक इस तरीके से रखना है। जैसे नेक की कटिंग होती है 2.25 इंच या 2.5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये कितना है। कई बार आप नाप लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि नेक को इस तरीके से रखा जाता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम 2.25 इंच कटिंग करते हैं तो यहाँ पे तो ये 7.5 इंच हो जाता है चौड़ाई, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम 2.25 इंच पे कटिंग करते हैं तो दोनों साइड की 4.5 इंच हो गई या 5 इंच, बीच में से इतना ही गैप होना चाहिए नेक के, 5.5 या 5 इंच। इस तरह से बीच में इतना गैप होना चाहिए 5 या 5.5 इंच का। इस तरह से रख के यहाँ से लेना है तिरे का नाप। इसमें आ रहा है 12 इंच, तो मैं 12 इंच ऐड कर लेती हूँ। अगर आप सिंपल तरीके से इस कुर्ती को ऐसे रख के नाप लेंगे तो इसमें ये तीरा ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें देखिए ये 14 इंच तीरा हो जाता है इस तरीके से रखने से। तो यहाँ पे गले का गैप होना चाहिए 5 या 5.5 इंच तीरे का नाप लेते इसमें। तीरा आ रहा है 12 इंच। अब आपको आर्म होल का नाप नहीं लेना है, क्योंकि आर्म होल तो तीरे के हिसाब से कटिंग हो जाता है 6.5 इंच या 6.25 इंच। जिस तरह से आपको मैं एक आइडिया दे देती हूँ, जैसे कुर्ती की फिटिंग कम होती है तो इस हिसाब से 6.25 इंच आर्म होल लिया जाता है, और फिटिंग ज़्यादा होती है
जैसे 20 इंच के आर बार होती है तो 6.5 इंच आर्म होल लिया जाता है। इससे ज़्यादा भी चेस्ट होती है, जैसे बहुत चेस्ट हेवी होती है, कई बार ऐसा होता है कि 25 चेस्ट होती है या इससे भी ज़्यादा होती है, तो आपको 7 इंच आर्म होल ले लेना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये तो हो गया कुर्ती का नाप। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने घेरे का नाप नहीं लिया, तो घेरे के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ज़रूरी बात है कि जैसे आप हिप रखते हैं यहाँ से, तो हिप के बिल्कुल बराबर होना चाहिए घेरा। अगर हिप ज़्यादा होती है, 20 इंच हिप होती है, तो आप 20 इंच का ही घेरा रखें। अगर 17 इंच हिप होती है तो 17.5 का घेरा भी ले सकते हैं। अगर 20 इंच हिप होती है तो आप 20.5 या 21 का घेरा लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर होती है 25 इंच हिप, तो उसमें आप 24 इंच का घेरा ले लीजिए, क्योंकि 25 इंच घेरा ज़्यादा हो जाता है। तो 20 इंच, 18 इंच, 19 इंच, 22 इंच तक जो घेरा होता है, उनका ये जो हिप होती है इनके बराबर लिया जाता है। और इससे ज़्यादा होता है तो 1 इंच कम लिया जाता है। अगर इससे हिप कम होती है तो 1 इंच घेरा ज़्यादा लिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी कुर्ती का नाप लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ सलवार का नाप लेना। तो देखिए, सलवार की लंबाई है कुछ इस तरीके से, यहाँ से तिरछा हो जाता है, यहाँ से सीधा हो जाता है, यहाँ से भी तिरछा हो जाता है। चौथी ज़रूरी बात सलवार का नाप लेते समय कि आप जब भी सलवार का नाप लेते हैं तो बेल्ट को साथ में नहीं लेना है, अलग से आपको नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ से जो सलवार की करीज होती है, यहाँ से इस जगह से ये जो प्लेट लगी हुई है, यहाँ से आपको इंची टेप लगाना है। यहाँ से आपको नाप लेना है पोंचे की करीज तक, जहाँ पे हम प्रेस करते हैं, इस जगह पे इंची टेप को लगाएं और यहाँ तक नापें कि ये 34.5 इंच लंबाई है। इसमें पार्ट की लंबाई लेती है सबसे पहले, तो पार्ट की लंबाई है 34.5 इंच। कटिंग करते समय इसमें 1 इंच ऐड होगा, तो ये 34.5 इंच रेडी रह जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ बेल्ट का नाप। बेल्ट का नाप आपको यहाँ से लेना है, बिल्कुल सीधे, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाएगा टेढ़ा होने पर। तो इस तरह से आपको बेल्ट का नाप लेना है। इसमें बेल्ट का नाप आ रहा है 5 इंच, तो हम 5 इंच ऐड कर लेते हैं। 5 बेल्ट की लंबाई। बेल्ट की चौड़ाई आप हिप के हिसाब से भी ले सकते हैं और वैसे सलवार का बेल्ट भी नाप सकते हैं। हिप के हिसाब से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप बेल्ट। जैसे कुर्ती के नाप आया है 20.5 इंच, तो मैं इसका नाप आपको बता देती हूँ। इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है बेल्ट, तो देखिए इसमें 23.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई है, 23.5 इंच। ये तो हो गया बेल्ट और सलवार का नाप। अब हम इसके आसन का नाप ले लेते हैं। आसन का नाप आपको कहाँ से लेना है? आसन का नाप आपको अलग अलग नहीं लेना है, क्योंकि आसन तो इकट्ठा है और सीधा है, इसलिए आप यहाँ से नाप ले लीजिए। यहाँ से आपको इंची टेप लगाना है और यहाँ से बिल्कुल बीच में, जैसे दोनों साइड की प्लेटें होती है उसके बीच में आसन होता है, तो यहाँ से नाप लेते हैं। इसमें नाप आ रहा है 14.5 इंच, तो यहाँ पे 14.5 इंच ऐड कर लेते हैं। 14.5 इंच बेल्ट हुआ। इसमें हम अलग अलग नाप लिख लेते हैं, जैसे 5 का बेल्ट है और बाकी का ये आसन है, 9 इंच का आसन है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पोंचे का नाप कैसे लिया जाता है। पोंचे का नाप आपको यहाँ से नहीं लेना है, पोंचे का नाप आपको यहाँ से लेना है। यहाँ से आप पोंचे का नाप लेंगे इस जगह से। इसमें 6.5 इंच पोंचा आ रहा है, तो 6.5 इंच ऐड कर लेंगे। इस तरह से सूट का नाप लिया जाता है। इस तरह से आप सूट का नाप लेंगे तो आपके सूट की कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। और इसमें जो 4 ज़रूरी बातें मैंने बताई है, इनका आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे नाप लेना है। इन चारों बातों को आप ध्यान में रख के अगर सूट की कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से कटिंग आएगी, आपकी सूट की स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ खुशी बुटीक चैनल पे।